आदाब, नमस्कार, शास्त्रीय काल। मैं अब्दुल सत्तार और आप मेरे साथ देख रहे हैं पृथ्वी दत्तुर। दोस्तों, अगर अब तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, ऐसी घटनाएँ आपने देखी और सुनी, जहाँ हमारे इस मुल्क में प्यार के लिए किसी ने किसी की जान ले ली या किसी ने प्यार के लिए अपनी जान दे दी। बहुत सारी घटनाएँ ऐसी हमारे सामने आई कि जब 2 प्रेमियों को आपस में मिलने ना दिया गया, उनकी फैमिलियाँ उनकी शादी के लिए राज़ी ना हुई, तो उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। या ऐसी कहानियाँ हमारे सामने आई कि दोनों ने सल्फ़ास खाकर अपनी जान दे दी। इससे आगे बढ़कर हमारे सामने ऐसी घटनाएँ आई कि जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और आपस में दोनों की लड़ाई और झगड़ा हुआ, तो किसी एक ने किसी दूसरे को कत्ल करके उसके टुकड़े-टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया। या मुंबई से एक ऐसी कहानी हमारे सामने आई कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को कत्ल करके उसके जो टुकड़े थे उनको पकाकर कुत्तों को खिला दिया। लेकिन ये ऐसी घटनाएँ हैं जो दर्दनाक हैं, जो भयानक हैं, लेकिन आज की कहानी इन सब से भी भयानक है। वाक़ई जब आप सोचेंगे तो आप सोचेंगे, सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आप कहानी सुनेंगे तो वाक़ई अपने आप में हैरान और परेशान हो जाएँगे। क्या कोई शख़्स इतना क्रूर हो सकता है, किसी शख़्स के अंदर इतनी दरिंदगी हो सकती है कि वो किसी को ज़िंदा दफ़ना दे और वो 24 घंटे तक ज़िंदगी और मौत से इस हाल में लड़ता रहा हो या लड़ती रही हो कि उसके हाथ भी बंधे हों, उसके पैर भी बंधे हों और उसके चेहरे पे टेप लगी हुई हो और वो मिट्टी के तले हो और उसे 20 से ज़्यादा घंटे तड़पने के बाद मौत आई। कहानी अपने आप में बड़ी दर्दनाक है, बड़ी भयानक है। जब मैंने ये कहानी सुनी और मैंने इस कहानी को लिखा, तो वाक़ई मैं भी हैरान और परेशान हो गया कि प्यार के दावे करने वाला शख़्स और किसी के साथ ज़िंदगी गुज़ारने के दावे और वादे वो करने वाला शख़्स क्या किसी के साथ इतना क्रूर हो सकता है? जब ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में सामने आई और फिर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई 2023 यानी आज से 12-13 दिन पहले जब इस पे फैसला आया और ये कहानी वहाँ सुनाई गई, तो वहाँ भी लोग दंग रह गए, हैरान और परेशान हो गए और सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या ऐसा हुआ है? लेकिन हमारे और आपके सोचने से क्या होता है? ये चीज़ें हमारे आस-पास होती रहती हैं और हो रही हैं रोज़ाना। तो कहानी शुरू करते हैं। 5 मार्च 2021। कहानी ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर से है और दोनों लड़का और लड़की दोनों भारतीय मूल के हैं। लड़की का नाम जस्मीन कौर है जिसका ताल्लुक संगरूर से है और लड़के का नाम तरिकजोत सिंह है जिसकी उम्र 20 साल है और उसका ताल्लुक लुधियाना से है। दोनों स्टडी वीज़े पे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए और अपने घर वालों के ख्वाब पूरा करने के लिए या उनके घर वालों ने उनके लिए जो ख्वाब देखे थे वो उनको पूरा करने के लिए वो दूसरे मुल्क गए। वो शायद वहाँ जाके अपनी जो लाइफ है उसको सक्सेस करना चाहते थे, कामयाब होना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वहाँ जाते हैं तो जो जस्मीन कौर है वो नर्सिंग की स्टूडेंट्स थी और जो तरिकजोत सिंह है ये भी किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ रहा था। दोनों एक जगह काम पे लग जाते हैं और दोनों की दोस्ती हो जाती है। जस्मीन कौर उससे सिर्फ दोस्ती तक ही रहती है, लेकिन तरिकजोत सिंह दोस्ती से काफ़ी आगे बढ़ जाता है। वक्त गुजरने के बाद वो थोड़े दिनों के बाद उसको प्रपोज करता है, लेकिन वो उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है। वो उसे कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त बन सकते हैं, इससे आगे मेरी ज़िंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन तरिकजोत है कि वो एक तरफा प्यार में पागल हो जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जस्मीन कौर को लगता है कि शायद अब नॉर्मल हो जाएगा, अब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर एक रोज़ ऐसा होता है कि जस्मीन कौर काम के लिए जहाँ वो जॉब पे लगी हुई थी, ओल्ड एज केयर होम जो वहाँ पे बने हुए होते हैं, वहाँ पे वो काम करती थी। 5 मार्च 2021 रात के 8 बजे उसकी फैमिली के जो लोग उसके अंकल आंटी जिनके पास रह के वो काम करती थी, वो इंतज़ार करते रहे कि वो अब आए, लेकिन वो घर नहीं लौटी। उन्होंने शुरू में इस इन चीज़ों को लाइटली लिया, उन्होंने सोचा कि शायद अब आ जाए, किसी सहेली के पास चली गई हो, किसी दोस्त के पास चली गई हो। लेकिन जब वो रात के 10 बजे तक भी नहीं आती तो वो परेशान होते हैं।
और उसके बाद उसका नंबर ट्राई करते हैं, उसका नंबर बन जाता है। फिर वो सोचते हैं कि शायद किसी जगह आउटिंग पे चली गई हो, कोई नाइट पार्टी हो दोस्तों के साथ, और वो रात ऐसे ही गुजरने देते हैं। उनके जहन में कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं आती कि कोई हादसा हो गया हो, ये चीज़ें उनके ज़हन और गुमान में भी नहीं थी। और फिर एक बार को वो ये भी सोचते हैं कि शायद वो उसी जगह रुक गई हो जहाँ काम हो, और जो नाइट में जिनकी शिफ्ट होती है वो ना आई हो। लेकिन जब अगले दिन की सुबह हो जाती है 6 मार्च 2021 की सुबह, तो वो उसकी जो अंकल होते हैं, उसकी जो आंटी होती है, उनके कान खड़े हो जाते हैं कि अब तक उसकी कोई खबर नहीं, और रात भर उसका फ़ोन स्विच ऑफ, अब भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ। तो वो उसी जगह जाते हैं जहाँ एडिलेड में, जिस जगह वो जॉब करती थी, काम करती थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँच के उसके बारे में पता करते हैं, वो बताते हैं कि वो शाम 5 बजते ही ड्यूटी ख़त्म करके यहाँ से चली गई थी। अब उनके कान पूरी तरीके से खड़े हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद कोई क्या हुआ है, कहाँ चली गई है, खो गई है। वो लोकल पुलिस थाने जाते हैं, वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज करते हैं। पुलिस फौरी तौर पे तफ्तीश जारी कर देती है। 6 मार्च को पुलिस काफ़ी छानबीन करती है, लेकिन कोई क्लू, कोई इस तरीके की चीज़ें उनके हाथ नहीं लगती। फिर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की तरफ नज़र दौड़ाती है, तो उनको शुरू में कुछ चीज़ें हाथ नहीं लगती, लेकिन फिर पुलिस को एक गाड़ी उसी वक़्त, जिस वक़्त उसकी छुट्टी का टाइम था, वहाँ से गुज़रती हुई नज़र आती है, और वो पार्किंग होती हुई नहीं दिखती। लेकिन उस गाड़ी का जो नंबर था वो साफ-साफ कैमरों से नज़र आ रहा था। अब पुलिस उस गाड़ी की तफ्तीश जारी करती है और उस गाड़ी की छानबीन में लग जाती है। तो पुलिस को उस गाड़ी के ताल्लुक से पता चलता है कि इस गाड़ी का ताल्लुक किसी तरीकजोत सिंह नाम के शख्स से है। अब पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है, और 6 मार्च गुज़र जाती है। 7 मार्च को पुलिस तरीकजोत सिंह तक पहुँचती है। तरीकजोत सिंह मिल जाता है, और पुलिस उसको उठा के उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। शुरू-शुरू में वो कहता है कि मैं तो जानता ही नहीं कौन है, कौन नहीं है। लेकिन फिर चीज़ें किस तरीके से सामने आती हैं, तो पुलिस थोड़ा-सा उससे सख्ती से पूछती है। तो फैमिली के लोग भी बताते हैं कि तरीकजोत सिंह एक वक़्त था कि इसका अच्छा दोस्त था, लेकिन अब शायद इनके दरमियान दूरियाँ हो गई थी, क्या मामला था। तो पुलिस का थोड़ा-सा जो शक था वो यकीन में बदल जाता है कि हाँ, हो ना हो कुछ ना कुछ है इसके साथ, इसका जुड़ा हुआ ताल्लुक। पुलिस थोड़ा उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो कहता है कि मैं तो उससे काफ़ी दिनों से मिला नहीं। लेकिन फिर उसका नंबर और इस तरीके की चीज़ें, फिर पुलिस कॉल डिटेल की तरफ जाकर जब ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि हाँ, ये इस वक़्त में यहाँ था, तो उसको मानना पड़ता है। फिर वो पुलिस को कहता है कि हाँ, मुझे पता है वो कहाँ है, और उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस से फिर उससे कहती है कि खुदकुशी कर ली या वो किस हाल में है, तुझे भी पता चलेगा जब उसकी लाश मिलेगी या बॉडी मिलेगी। फिर वो पुलिस को बताता है कि उसने खुदकुशी कर ली, और जब उसकी जान चली गई तो मैंने उसको एक जगह मिट्टी के नीचे दफ़न कर दिया। और जो वो जगह बताता है, वो जगह है फ्लिंडर्स रेंज, नॉर्थ ऑफ होकन। ये जगह एडिलेड से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर। अब पुलिस 7 मार्च को ये चीज़ें होती हैं, और 7 मार्च की शाम को पुलिस उसको लेके वहाँ से बाय रोड निकल जाती है। अब पुलिस जब उसको वहाँ लेके जा रही होती है, तो दरमियान में जो जिस तरीके की चीज़ें थी, पुलिस देखते हुए भी जाती है, उससे पूछताछ भी करती है। लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें थी उनकी तरफ पुलिस की ना तवज्जो होके, पुलिस सबसे पहले पुलिस के ज़हन में ये बात थी कि उसकी बॉडी मिल जाए, उसकी लाश मिल जाए, वो जिस हाल में है ये पता चले। पुलिस जब वहाँ फ्लिंडर्स रेंज में जाती है, तो फिर वो वहाँ जाके गाड़ी रुकवाता है एक जगह, और फिर 100 मीटर पैदल एक घने जंगल में पुलिस को लेके जाता है, और वहाँ जाके बताता है कि यहाँ मैंने उसको दफन किया है। पुलिस वहाँ से खुदाई करती है, तो फिर उसकी लाश मिल जाती है, और लाश की हालत ये होती है कि उसकी जो हाथ थे वो भी पीछे बंधे हुए थे, उसके पैर बंधे हुए थे, उसके चेहरे पे भी टेप थी, उसकी आँखों पे भी टेप लगी हुई थी, और उसकी मौत हो चुकी थी, और उसके चेहरे पे एक कट था। पुलिस फ़ौरी तौर पे उसको वहाँ से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और पोस्टमार्टम के बाद जो है उसका अंतिम संस्कार उसकी फैमिली को देकर कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस यहाँ से तफ्तीश अपनी पूरी जारी रखती है, उससे पूछताछ के लिए पुलिस बार-बार बुलाती रहती है। अब ऑस्ट्रेलिया का एक रूल है कि जब तक आप किसी कोई भी मतलब मुल्ज़िम है और आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। पूछताछ के लिए आप बुला सकते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो पूछताछ के लिए पुलिस उसको बार-बार बुलाती रही। इस दौरान पुलिस के सामने कई चीज़ें सामने आई। एक तो ये कि पुलिस ने जिस रास्ते वो फ्लिंडर्स रेंज तक पहुँचा था, वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज थे वो खंगालने शुरू कर दिए।
अब सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक चीज़ नज़र आती है कि एक हार्डवेयर की दुकान में वो जाता हुआ नज़र आता है। वहाँ से वो केबल खरीदता है, शावल खरीदता है, ग्लव्स वहाँ से खरीदता है और एक फावड़ा वहाँ से वो खरीदता है और ये चीज़ें वो अपनी गाड़ी में रखता है। तो पुलिस ने जब जस्मीन कौर की बॉडी को निकाला था तो देखा था कि वहाँ पे शावल भी था और फावला वगैरह वहाँ नहीं था। लेकिन जो उसके पैर बंधे हुए थे, तो वो भी एक केबल से बंधे हुए थे। पुलिस उस हार्डवेयर की शॉप पे जाके भी छानबीन करती है तो पता चलता है इसी नाम का शख्स था। तो चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो खुल जाती हैं सामने। लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए यकीन नहीं करता कि मैंने इसको कत्ल किया है। अब पुलिस से चूँकि थोड़ा पूछताछ उससे कर ही रही थी। फिर इस दौरान ये होता है कि पुलिस अदालत से थोड़ा वक़्त माँग लेती है 2 से 4 महीने का पूछताछ के लिए, तफ्तीश के लिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी जाके इसके बारे में पूरी छानबीन इसकी की जाए। पुलिस को 9 महीने का टाइम वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो दे देती है और ये 9 महीने के दरमियान पुलिस इससे बार-बार पूछताछ और जो चीज़ें थी वो पुलिस सामने लाने की कोशिश करती रही। लेकिन ये इन बातों को कभी भी इसने इन 9 महीनों में कबूल नहीं किया कि मैंने उसको कत्ल किया है। हाँ, ये बारहा ये बातें बताता रहा पुलिस को कि मेरे उसके साथ ताल्लुक थे, मैं उसको पसंद करता था और मैंने उसको नहीं मारा, मेरी तो उससे बातचीत हो रही थी। इस दौरान पुलिस के हाथ उसका फ़ोन लग जाता है और फ़ोन को भी पुलिस दोनों को ट्रैक करती है। अब उसका जो जस्मीन कौर का फ़ोन था, उसके मैसेजेस देखे जाते हैं, उसका फ़ोन मिल जाता है पुलिस को। पुलिस उसके जो लॉक था, दोनों के फ़ोन के लॉक तोड़वाए जाते हैं और फिर मैसेजेस पढ़े जाते हैं। तो मैसेजेस कुछ ऐसे थे इंस्टाग्राम पे इसकी तरफ से तरीकजोत सिंह की तरफ से कि देख लूँगा, वक़्त आएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा, अच्छा नहीं किया। यानी प्यार में ब्रेकअप के बाद जिस तरीके से एक तरफ़ा मैसेज जो लड़के करते हैं, उस तरीके के मैसेजेस बहुत सारे थे। अब पुलिस का जो शक था वो तकरीबन यहाँ से यकीन में बदल जाता है। पुलिस को लगता है कि हो ना हो कातिल यही है। अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस थोड़ा सख्त रवैया अपनाती है तो फिर वो टूट पड़ता है और जब वो टूट पड़ता है तो फिर वो एक कहानी बयान करता है। इस दौरान हाँ, इस दौरान एक चीज़ होती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। हाँ, तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें कई खुलासे होते हैं और जो खुलासे होते हैं उनके बेस पे पुलिस उससे पूछताछ करती है। पुलिस बताती है कि इसकी जो मौत हुई है वो 6 मार्च को हुई है। यानी 5 मार्च को इसको किडनैप किया गया और 5 मार्च की रात को इसको ज़िंदा दफ़नाया गया और 6 मार्च की शाम को इसकी जो है वो डेथ हुई है। यानी इसकी जो डेथ है वो खून बहने से नहीं हुई, उसके चेहरे पे जो गले पे जो चाकू लगा हुआ था उससे नहीं हुई बल्कि दम घुटने से हुई है। यानी उसने उसको ज़िंदा ही ज़मीन में दफ़ना दिया था। कितनी क्रूरता की होगी उसने कि किसी शख़्स को उसके हाथ बाँध दिए जाएँ, उसके पैर बाँध दिए जाएँ, उसके चेहरे पे टेप लगा दी गई हो और उसको मनोमन मिट्टी के तले जो है वो दबा दिया गया हो और उसकी साँसें चल रही हों और हर साँस के साथ रेत और मिट्टी उसके मुँह अंदर जाकर उसके फेफड़ों तक असर कर रही हो, तो वाक़ई ये कितना अपने आप में भयानक और दर्दनाक है। जब वो पुलिस को ये चीज़ें बताता है, पुलिस के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और उसके ताल्लुक से पुलिस से तमाम बातें उससे लेने की कोशिश करती है, तो फिर वो बताता है कि हाँ, मैं उसे पसंद करता था, लेकिन वो बार-बार मेरा प्रपोज़ल ठुकराती थी। मैंने भी उसको कहा था कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तेरे साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ, लेकिन वो बार-बार इस बात के लिए मना करती थी। तो मैंने फिर उसको कत्ल कर दिया और मैंने उसको मारने की पूरी कोशिश की, चेहरे पे उसके चाकू भी मारा लेकिन 100 मीटर दूर जो रोड था, यहाँ से लोग गुज़र रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद कोई आ ना जाए। फिर मैंने इसी हाल में उसको जो बाँधे रखा था, बाँध कर ही मैंने उसको वहाँ गड्ढा मैं पहले ही खोद चुका था और मैंने उसको वहाँ पे ज़िंदा ही दफ़ना दिया था। तो जब 5 जुलाई 2023 को पुलिस के सामने वो 2022 के आखिर में टूट पड़ा था और उसके बाद जो अदालती वहाँ की कार्रवाइयाँ थी वो हुई। तो अभी 5 जुलाई 2023 को ऑस्ट्रेलिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से एक फ़ैसला आता है और सारे जो एविडेंस होते हैं जिस तरीके से मुलज़िम की गवाहियाँ, दूसरे लोगों की गवाहियाँ, उसकी जो फैमिलीज़ थी अ, उनकी जो बातें थी, उनकी जो स्टेटमेंट थी, ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं और फिर वहाँ पे एक कहानी पूरी सुनाई जाती है और वो सुप्रीम कोर्ट के जो वहाँ पे जज होते हैं वो कहते हैं कि एक मतलब इतना वहशियाना कत्ल है, इतनी दरिंदगी के साथ किसी को मारा गया है कि उसको
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि 20 से 24 घंटे वो ज़िंदा रही है मिट्टी में। तो ये बड़ी क्रूरता है और इस क्रूरता के लिए इसको बड़ी कोई ना कोई सज़ा दी जाए। लेकिन तरिकजोत सिंह का जो वकील होता है वो अपनी तरफ से कहता है कि मेरा जो क्लाइंट है, मेरा जो मुवक्किल है, ये अभी कम उम्र है और प्यार में मतलब ये चीज़ें इससे हुई हैं, ये इससे बेइंतहा प्यार करता था और इतना इश्क करता था कि इश्क ने ये तमाम चीज़ें करा दी, लेकिन जैसे ही इसने उसकी जान ली, उसके बाद इसे खुद नींद नहीं आई, ये रातों को सोता नहीं था और इसके ख्वाब में वही आती थी। अभी इसकी उम्र कम है, इसका जो बैकग्राउंड है वो कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई कातिल रहा हो या इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं इसकी रही हों गलत, कि इसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ये अच्छा खासा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देता था, लेकिन इसे प्यार हुआ और प्यार में ये ऐसा अंधा हुआ, पागल हुआ। तो इसको छोड़ा जाए, अभी इसकी थोड़ी-सी उम्र है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो चीज़ें, जो एविडेंस थी और फिर उसकी जो फैमिलीज़ थी, जस्मीन कौर की, वो भी अदालत में मौजूद रहती है। तो वो तमाम चीज़ें सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देती है वहाँ की, और वो कहती है कि इसको सारी उम्र अब जेल में रहना पड़ेगा। उम्र कैद की सज़ा अब तरिकजोत सिंह को मिल जाती है और वो भी हाल फिलहाल में वहाँ की जेल में है। ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि क्या उसको पैरोल मिल पाएगी या कितने दिनों में वो पैरोल पे बाहर आएगा, लेकिन हाल फिलहाल में वो जेल में है। जस्मीन कौर ने जस्मीन कौर अब इस दुनिया में नहीं है और जो तरिकजोत सिंह है वो सारी की सारी ज़िंदगी जेल में गुज़ारेगा। तो दोनों पढ़ने के लिए वहाँ गए और इस तरीके से अपनी, समझो कि दोनों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो बर्बाद हो गई हैं। तो ये कहानी अपने आप में इतनी क्रूर थी कि जब मैंने इसको पढ़ा था वाक़ई मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरानी और परेशानी हुई थी कि जब आप किसी से प्यार करने का दावा कर लेते हैं, किसी से मोहब्बत का दावा कर लेते हैं, तो फिर आप कैसे उसके साथ इतनी क्रूरता कर सकते हैं। पहले किसी ज़माने में या हम सुना करते थे कि प्यार में जान दे दी, वो उससे प्यार करता था, नहीं मिला उसने जान दे दी। लेकिन आजकल एक चलन ऐसा चल गया है कि प्यार में जान नहीं दी जाती है, प्यार में जान ली जाती है। कोई मतलब आप किसी को एक तरफ़ा पसंद करने लगे, उसको उस बात का पता भी ना हो कि आप उसे पसंद करते हैं और आप उससे कहें कि मैं आपको पसंद करता हूँ, वो आगे से आपको कहे कि नहीं, मुझे मैं तो मतलब मेरे ज़हन में इस तरीके की चीज़ें नहीं है। तो फिर क्या हक़ है कि फिर भी आप उसकी जान ले लें, आप उसके ऊपर ज़ुल्म करें, आप उसके ऊपर ज़्यादती करें। प्यार दो तरफ़ा हो तो अच्छा है, एक तरफ़ा प्यार में बहुत सारी